नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। ईद पर जेल में खुली मुलाकात पर रोक, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जेल डीजी को लिखा पत्र, मांगी इजाजत। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईद के मौके पर जेल में खुली मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। मामले को लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने जेल के जो डीजी हैं उनको पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने जो है ईद के मौके पर खुली मुलाकात की इजाजत दिए जाने की मांग की है। आरिफ मसूद ने पत्र में लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आज तक खुली मुलाकात के दौरान कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है। मुस्लिम परिवारों के साथ साथ जो बहुसंख्यक परिजनों को भी इस दौरान मुलाकात हो जाती थी। सहानुभूतिपूर्वक विचार कर ईद पर जो है कैदियों को उनसे जो परिवार वाले हैं, परिजनों से जो है खुली मुलाकात की इजाजत दी जाए। ऐसा जो है उन्होंने पत्र लिखकर जो है डीजी को भेजा है। अब देखिए इस पर क्या जो है निर्णय आता है डीजी की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि सेंट्रल जेल की अधीक्षक ने जेल के निर्माण कार्य का हवाला देते हुए ईद के मौके पर खुली मुलाकात पर जो है रोक लगाई है। इस संबंध में कल ही आदेश जारी किया गया था। वहीं दूसरी ओर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि संभल में सड़कों छतों पर ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज पर रोक, पुलिस प्रशासन का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो संभल में ईद और अलविदा जुमा की जो नमाज है वो सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही अदा की जाएगी। सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन सभी जो पुलिस प्रशासन है उसने जो है सभी वर्गों के साथ और धर्म के लोगों के साथ बैठकर ये निर्णय लिया है। वहीं इंडिया टीवी की रिपोर्ट्स की माने तो संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से जो है निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी को रोकने के लिए जो पीएसी है और आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स सहित पुलिस और जो है अर्धसैनिक बलों को जो है ईदगाह जैसे प्रमुख स्थानों पर तैनात किया जाएगा। जो पुलिस फोर्स रहेगी वो उन स्थानों पर तैनात रहेगी जिससे कोई भी गड़बड़ी की कोशिश ना हो और कोई भी गड़बड़ी संभव ना हो पाए। तो वही ड्रोन और वीडियो कैमरा सहित अतिरिक्त जो है चीजों पर निगरानी रखी जाएगी। पुलिस ने बताया कि ईद उल फितर के दिन संवेदनशील स्थानों पर भी जो है स्थान है वहां पर भी जो है ड्रोन कैमरे से जो गतिविधियां होंगी उस पर नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि सादे कपड़ों में और स्थानीय खुफिया इकाई यानी कि एलआईयू के अधिकारी भी भीड़ के साथ घुल मिल कर आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी योजनाओं का जो है पूरी तरीके से पता लगाएंगे। यानी कि जो अधिकारी रहेंगे वो आम कपड़े पहनेंगे और आम जनता की तरह, मतलब अपने ड्रेस कोड में नहीं होंगे, आम जनता के ड्रेस कोड में होंगे और उन्हीं लोगों के बीच रहेंगे ताकि वो किसी भी कोई भी जो गतिविधि हो उसका अंदाजा उन्हें पहले से लग जाए और उसको जो है वो पकड़ पाए। जो भी अभी जो भी कानून लाया गया है, जो भी आदेश दिया गया है, अगर उनका कोई भी उल्लंघन करता है तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई जो है की जाए। इसके लिए जो है जो अधिकारी है वो भीड़ की तरह ही भीड़ में छुपे रहेंगे। और अब जानते हैं थाना प्रभारियों को दिए गए कुछ खास निर्देश। बता दें कि मेरठ पुलिस की तरफ से सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जो है सड़कों पर नमाज अदा करने की किसी भी घटना को रोकें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एसपी सिटी आयुष विक्रम ने कहा कि नमाज मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही पढ़ी जाएगी। रोड और सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। वहीं सुनिए एक और बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा में ईद की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने इस साल ईद के मौके पर दी जाने वाली छुट्टी को पूरी तरीके से रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। जी हां, ये फैसला वित्त वर्ष 2024 और 25 के जो है समापन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होने के कारण ईद की छुट्टी को जो है प्रतिबंधित यानी कि रेस्ट्रिक्टेड अवकाश में बदल दिया जाएगा। देखिए 31 मार्च को प्रतिबंधित अवकाश पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 29 और 30 मार्च को जो है सप्ताहांत होने की वजह से जो है कार्यालयों में कामकाज किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हो, इसके लिए कदम उठाया गया है, बड़ा कदम उठाया गया है। इसलिए 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होने के कारण ईद की जो छुट्टी है उसको जो है रेस्ट्रिक्टेड अवकाश में बदल दिया गया है। बता दें कि मौजूदा समय में हरियाणा के अंदर
मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 6% है, यानी कि करीबन 18 लाख लोग हरियाणा में इस वक्त जो है इस समय रहने का काम कर रहे हैं। 18 लाख जो मुस्लिम आबादी है वो हरियाणा में मौजूदा समय में जो है मौजूद है। तो देखिए, इन सारे फैसलों का एक साथ सामने आने पर राजनीतिक गलियारों में अचानक से बवाल मच गया है। विपक्ष पूरी तरीके से सरकार के इस फैसलों पर, सरकार के जो भी ये फैसले लिए गए इन पर राज्य हैं, राज्य सरकार की तरफ से जो भी ये जो है फैसले लिए गए, इन सारे फैसलों का कड़ा विरोध कर रही है। विपक्ष ने विपक्ष के तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार से जो है इस पर नरमी दिखाने की भी बात की और सरकार को जो है चेताया भी। वहीं अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तहलका मच गया है। अगर जयंत चौधरी की बात करें तो जयंत चौधरी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने सोशल मीडिया जो हैंडल है एक्स उस पर कहा कि उन्होंने एक जो है पोस्ट किया है, उसमें लिखा कि पॉलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984। इस बयान के जरिए जयंत चौधरी ने मेरठ पुलिस के आदेश की तुलना जॉर्ज ऑरवेल के जो उपन्यास है 1984 का उससे की है, जिसमें एक ऐसी तानाशाही सरकार का चित्रण है जो लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखती है और उनकी स्वतंत्रता को जो है सीमित करती है। उनका ये बयान पुलिस की कार्रवाई को अत्यधिक जो है नियंत्रणकारी और स्वतंत्रता के खिलाफ बताने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने जो तुलना की है, जो अभी ये पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी आदेश दिया गया, जो भी एक्शन लिया गया, उसकी तुलना साफ साफ जो है 1984 के ऑरवेलियन उपन्यास से कर दिए। कैसे जो क्रूरता है उससे जो है उनकी इससे जो उन्होंने ये पोस्ट किया, उसकी जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने पोस्ट में लिखा, उसकी तुलना साफ साफ जो है उससे की जा रही है। इसके अलावा जयंत चौधरी ने बाद में यह भी स्पष्ट किया कि उनका मानना है कि प्रशासन को सड़कों को खाली रखने के लिए समुदाय के लोगों से संवेदनशीलता के साथ जो है संवाद करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ना कि पासपोर्ट रद्द करने जैसे सख्त कदमों की धमकी देनी चाहिए। ये टिप्पणी मेरठ पुलिस के उस आदेश के संदर्भ में थी जिसमें कहा गया था कि ईद की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जो है उनके पासपोर्ट को रद्द करने की चेतावनी भी दी गई थी। तो उनके इस पोस्ट से पूरे जो कानून है, जो प्रशासन है, उसको कहीं ना कहीं आड़े हाथ लेने की बात कही गई और कहीं ना कहीं उन्होंने तंज कसा है इस पूरे जो प्रशासन की तरफ से जो नया फैसला लिया गया, इस पर बिल्कुल भी जो है सहमति नहीं जताई। और ये एक पहला पोस्ट नहीं है कि ये एक पोस्ट नहीं है, ऐसे तमाम पोस्ट सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी तरह तरीके की जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जब से ये जो मामला सामने आया, जब से ये फैसला सामने आया, तब से जो सोशल मीडिया पर अगर एक्स की बात करें तो तहलका मच गया। लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक बार देखिए, फटाफट मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, तो देखिए वहीं पे एक्स पर एक यूजर है, लिख रहे हैं निष्पक्ष प्रशासन का हाल देखो। मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहार ईद पर भारतीय रिजर्व बैंक ने भी छुट्टी कैंसिल करने का नोटिस निकाल दिया है। आप अंदाजा लगा कर देखिए, अगर यही काम किसी और धर्म या दिवाली या दुर्गा पूजा जैसे जो है अनुष्ठानों या त्योहार पर हुआ रहता तो क्या पूरे देश में हंगामा नहीं होता। दूसरा एक और देखिए यूजर है, वो लिख रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने इस बार प्रदेश में ईद की गजिस्टेड छुट्टी रद्द की है। सरकार ने 31 मार्च की छुट्टी को जो है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में बदल दिया है। इसे लेकर चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने लेटर भी जारी किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 की क्लोजिंग की वजह जो है क्लोजिंग की जो वजह है उसकी वजह से जो है छुट्टी को रद्द किया गया और उसके साथ जो उन्होंने एक लेटर भी जारी किया। वही देखिए दूसरा एक और यूजर है, लिख रहे हैं ईद जैसे बड़े त्योहार में एक दिन की छुट्टी कहीं से भी उचित नहीं लग रही है, अतः यह सौतेलापन है। विभाग जल्द से जल्द संज्ञान ले और अतिरिक्त छुट्टियों की भी घोषणा करें। देखिए ये कह रहे हैं कि ईद पे अतिरिक्त छुट्टियों की भी घोषणा करें, जबकि दूसरे अगर राज्यों की बात करें तो एक दिन की छुट्टी जो है वो भी पूरी तरीके से जो है रद्द कर दी गई है और ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन की छुट्टी और मतलब बढ़ाएं, ऐसा जो है ये लिख रहे हैं। वही देखिए एक और यूजर हैं, वो लिख रहे हैं स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईद पर नेशनल छुट्टी होती है, पर भाजपा शासित एक राज्य ने इस छुट्टी को खत्म कर दिया है। क्या कभी सपने में भी दिवाली या होली दशहरा जैसे छुट्टी को खत्म किया जा सकता है देश में? जो ये है हरियाणा, जो मैंने आपको बताया कि हरियाणा में छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया, उसी पर जो है तंज कसते हुए लिख रहे हैं और जो है सवाल पूछ रहे हैं। वही देखिए एक नया अपडेट आया है कि देखिए दूसरे जो अलग अलग राज्य हैं वो भी ईद जो ये फेस्टिवल आ रहा है इसको लेकर तरह तरीके से जो है अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें यूजर यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, एक्स पर लिख रहे हैं
जहां कुछ भारतीय मुस्लिम सौगाते मोदी का विकृत उत्सव मना रहे हैं। आपको बता दें कि सौगाते मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार ने अभी हाल ही में एक फैसला लिया जिसके चलते 32 लाख गरीब मुसलमानों को एक किट दी जाएगी जिसके अंदर तमाम खाने पीने का सामान, तेल हो गया, सेवई हो गई और ये अपना ड्राई फ्रूट्स हो गए, महिलाओं के लिए सूट हो गए और पुरुषों की बात करें तो उनके लिए कुर्ता पजामा, जैसे तमाम चीज जो है उस किट के अंदर रहेगी। खाने पीने का सामान हो गया और मेवा हो गया, ऐसी तमाम सामान जो है जो जरूरतमंद सामान है वो इस किट के अंदर रहने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें तो विपक्ष जो है पूरी तरीके से इस फैसले को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए हैं। कुछ लोगों का देखिए, जब इस सौगाते मोदी किट का फैसला लिया गया तो उद्धव ठाकरे की तरफ से भी एक बयान आया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, उद्धव ठाकरे ने कहा ये सौगाते सत्ता है ना कि सौगाते मोदी। तो उनका साफ साफ कहना है कि ये सत्ता की वजह से जो है ये किया गया है। अगर देखिए बिहार में चुनाव आने को है, वही विपक्ष लगातार कह रहा है कि अगर वाकई में आपको सौगात देनी है मुसलमानों को, कुछ तो नौकरियां दीजिए और जो अगर वक्फ बोर्ड मामला जो अभी तूल पकड़े हुए है वो मामला जो बिल है उसको आप वापस ले लीजिए। तो ऐसे तमाम जो है आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर। विपक्ष कह रहा है कि ये परिवर्तन है सच में भारतीय जनता पार्टी का या ये जो है राजनीति है। ऐसे तमाम सवाल जो है सामने उठकर आए। लेकिन हम आते हैं खबर पर अपनी। यहाँ पर जो है यूजर लिख रहे हैं कि जो सब लोग हैं वो सौगाते मोदी में बिजी हैं। लेकिन देखिए शिमला में क्या हो गया। वहीं शिमला का एक स्कूल नैतिक साहस दिखाते हुए फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों के दुख और पीड़ा के प्रति एकजुटता जताकर ईद का आयोजन जो है रद्द किया है। एक स्कूल ने, शिमला का एक स्कूल है जिसने जो है ईद की छुट्टी को रद्द कर दिया है। फिलिस्तीनी जो महिला बच्चों उनके जो भी कुछ हुआ उस दुख को लेकर, तो ईद का जो फेस्टिवल है उस पर पूरी तरीके से जो है छुट्टी पर उस स्कूल ने जो है प्रतिबंध लगा दिया है। वही देखिए इंडिया टीवी का जो ऑफिशियल हैंडल है एक्स पर, उस पर देखिए हरियाणा को लेकर एक अपडेट आई है। वो भी देखिए जरूरी अपडेट है, एक बार मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। हरियाणा सरकार ने ईद के गजटेड छुट्टी को चेंज करके रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग का हवाला देते हुए यह बदलाव किया गया है। हालांकि हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इस दिन अवकाश ले सकते हैं। तो देखिए ये एक बड़ी खबर और जानने वाली खबर है कि सरकार ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ईद के दिन छुट्टी ले सकते हैं, जो कि जो है अभी तक सामने नहीं आया था। लेकिन पूरी खबर यह है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन जो और लोग हैं वो इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कड़ी जो है निंदा कर रहे हैं इस पूरे फैसले को लेकर। क्योंकि देखिए ईद की हमेशा से अभी तक पूरे देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ईद पे छुट्टी नहीं दी जाए। पहली बार ऐसा हो रहा है हरियाणा में कि ईद की छुट्टी जो है कैंसिल की गई। अब देखिए सोशल मीडिया पर क्या कुछ हंगामा चल रहा है, ये एक नहीं ऐसे तमाम जो है आपको ट्वीट मिल जाएंगे। तमाम जो है लोग इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो तमाम कुछ लोग हैं जो इसका जो है विरोध नहीं कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं कि ठीक है भाई क्लोजिंग ईयर है। लेकिन ऐसे तमाम चीजें सोशल मीडिया पर इस वक्त भरी हुई पड़ी हुई हैं। लोग जो है अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और अगर हम ऐसे ही तमाम ट्वीट्स को पढ़ने बैठ जाएंगे तो तमाम घंटे जो है गुजर जाएंगे, लेकिन ट्वीट्स खत्म नहीं होंगे। तो इस मुद्दे से रिलेटेड जितनी भी जो है प्रतिक्रियाएं थी जो भी, वो मैंने आपको अपने माध्यम से बताने की कोशिश की। लेकिन आप जल्दी से फटाफट नजर डाल लेते इस मुद्दे से जुड़ी हुई तमाम हेडलाइंस और आर्टिकल्स की ओर भी। देखिए पहला आर्टिकल देखिए, ईद पर जेल में खुली मुलाकात पर रोक, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने डीजी को लिखा पत्र, जो कि मैंने आपको अपनी खबर में बताया। आगे देखिए, संभल में सड़क और छत पर नमाज बैन, लाउडस्पीकर पर सरकारी गाइडलाइन, पुलिस ने जारी किए निर्देश, जो कि मैंने पूरा विस्तार से आपको बता चुकी हूँ। दूसरा देखिए, संभल में सड़कों छत पर ईद की नमाज पर रोक, पुलिस प्रशासन का बड़ा फैसला। वही दूसरा देखिए, हरियाणा डिक्लेयर्स रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे फॉर ईद उल फितर ऑन मार्च 31st सिटिंग फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग। वही दूसरा देखिए, ईद 2025 मेरठ पुलिस बैन्स नमाज ऑन स्ट्रीट्स, सेज पासपोर्ट लाइसेंस टू बी कॉन्फिस्केटेड इफ कॉट वीडियोस। देखिए अगर वीडियोस में या किसी तरीके से भी अगर आप पाए जाते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हो, तो आपका पासपोर्ट जो है रद्द भी किया जा सकता है। आगे देखिए, हरियाणा में ईद की छुट्टी कैंसिल। तो ये तो थे वो तमाम हेडलाइंस, तमाम आर्टिकल जो इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। लेकिन और आगे भी देखिए इसका विरोध होता रहेगा जब तक जो है ईद नहीं आ जाती। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरी प्रतिक्रिया पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़िए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।